महात्मा बुद्ध कहते हैं, ईर्ष्या असफलता का दूसरा नाम है। अपनी असफलता और दूसरों की सफलता से मनुष्य ईर्ष्यालु हो जाता है। ईर्ष्यालु प्राणी महत्वहीन है। ईर्ष्या करने से अपना ही महत्व कम होता है। धोखेबाज सदा मुंह में राम राम करता रहता है और बगल में छुरी रखता है। समय आते ही अपनी छुरी का कमाल दिखा देता है। किसी से काम निकालना हो तो मीठे बोल बोलो। शिकारी जब मिर्ग का शिकार करने जाता है तो बड़े मज़े से गीत गाता है। बुरे के साथ सदा बुरा व्यवहार करना चाहिए। कांटों से और लोहा सदा लोहे से ही काटता है। यह बात पूर्ण रूप से सत्य है। गुणवान का जीवन, धर्मात्मा का जीवन सार्थक है। धर्महीन पुरुष का जीवन बेकार होता है। उसका जीवन अथवा मरना बराबर है। बुद्ध कहते हैं, अपने बड़ों के आगे कभी झूठ मत बोलो। राजा के आगे झूठ बोलने से मृत्यु दंड मिल सकता है। दुश्मन के साथ धोखा करने से धन का नाश होता है। ब्राह्मण के साथ धोखा करने से कुल का नाश होता है। इसीलिए कभी झूठ मत बोलो, किसी को धोखा मत दो। अपने भाइयों सगे संबंधियों के बीच छोटा बनकर रहने से तो कहीं अच्छा है कि आदमी जंगल में जाकर रहने लगे, जहाँ पर बड़े बड़े हाथी बाघ रहते हों, खाने के लिए पत्ते और पीने को तालाबों का गंदा पानी मिले। ऐसे वातावरण में भी तुम्हें आत्मिक शांति मिलेगी, क्योंकि वहाँ आप अपने को छोटा नहीं समझेंगे। ब्राह्मण एक वृक्ष के समान है। उसकी जड़ संध्या है और दान शारदा है। पत्ते धर्म कर्म है, इसीलिए जड़ की रक्षा बड़े ध्यान से करनी चाहिए। यदि हथियार भी आदमी के पास हो और उसे चलाने की बुद्धि ना हो तो बिना हथियारों वाले प्राणी से वो हार जाएगा। इसी तरह से बुद्धि बड़ी बलवान है। बुद्ध कहते हैं, अपने दायरे को तोड़ना, अपनी सीमा से बाहर जाने वाला ऐसे प्राणी सदा धोखा खाते हैं। हर प्राणी के जीवन में एक सीमा होती है। उसे अपने हालात, अपनी श्रद्धा, अपनी ताकत के अनुसार ही जीना चाहिए। जो हर समय अपने घर के ही ख्याल में खोया रहे, उसे विद्या नहीं आ सकती। जो मांसाहारी है, उसके मन में दया नहीं होती। जो कामुक है, वो कभी पवित्र नहीं होता। ये भी सत्य है कि चील के घोंसले में कभी मांस नहीं होता। बलवान कौन है? इतने बड़े हाथी को छोटी सी चींटी ही मार देती है। छोटा सा दीपक अंधेरे का सीना चीर देता है। तूफानों में बड़े बड़े वृक्ष टूटकर गिर जाते हैं। आप सोचिए कि क्या चींटी हाथी के बराबर है? क्या दीपक का आकार अंधेरे से बड़ा होता है? क्या तूफान उन टूटने वाले बड़े बड़े वृक्षों से बड़ा होता है? नहीं, ये सब उनसे छोटे होते हैं। किंतु बलवान बुरे आदमी को भले ही तोते की भांति पढ़ाते रहो, मगर वो ना तो पढ़ सकता है और ना ही बुराई को छोड़ सकता है। हर प्राणी का अपना अपना स्वभाव होता है जो कभी बदल नहीं सकता। जब किसी चीज़ के गुणों का पता नहीं चलता तो उसकी बुराई होने लगती है। भिलनी हाथी की कीमत नहीं जानती, फिर भी उसकी बुराई करके अपने मन को शांत कर लेती है। लोमड़ी जब अंगूरों तक नहीं पहुंच सकती तो कह देती है कि ये अंगूर खट्टे हैं, मैं तो मीठे अंगूर ही खाती हूँ। जो पाखंडी होता है दूसरों का काम बिगाड़ देता है। अमीर आदमी धन का दुरुपयोग करता है तो वे अंदर से पापी होते हैं। बिल्ली भी इन्हीं के स्वभाव वाली होती है। इस संसार में बड़ा कौन है? नए कपड़े अथवा दानी? चालाक कौन है? दूसरों के धन और औरत का हरण करने में सभी चतुर हैं। ये सब कैसे जीते हैं? गंदगी के कीड़े केवल गंदगी में ही जीते हैं। इन सब चीज़ों को देखकर ही तो कहा गया है कि बड़ा आदमी केवल अपने गुण और कार्य से ही पहचाना जाता है। अच्छे कपड़े पहन लेने से सुंदर स्वस्थ शरीर वाले लोग यदि अपने अंदर कोई गुण नहीं रखते तो उन्हें बड़ा नहीं कहा जा सकता। जो लोग पराई औरत को माँ के समान, दूसरों के धन को मिट्टी के समान और सब प्राणियों को एक समान मानते हैं, वही पंडित होते हैं। ज्ञानी वही है जो भोजन की चिंता नहीं करता। यदि पेट भरने का नाम ही जीवन है तो यह काम आवारा कुत्ते भी कर लेते हैं। आयु ढल जाने पर क्या रूप बदल जाता है? नहीं, पका हुआ फल समय के साथ और भी मीठा हो जाता है। इसी प्रकार खून भी समय के साथ परिपक्व और पुष्ट हो जाता है।
स्वभाव देखकर देवता, सज्जन पुरुष, पिता आदि खुश होते हैं। भाई बंधु जलपान से, पंडित प्रिय वचनों से, देवता पूजा से खुश होते हैं। इसीलिए स्वभाव का प्रभाव हर प्राणी पर पड़ता है। महापुरुषों का चरित्र धन्य है। बैरागी लक्ष्मी को एक तिनके के बराबर समझता है। लक्ष्मी कितनी भी उसके पास आ जाए, मुंह फेर कर चल देता है। इंद्रिय विजेता के रास्ते में सुंदर से सुंदर औरत कितना भी प्रयास क्यों न करे, वो कभी उसके जाल में नहीं फंसता। इस प्रकार जो प्राणी अच्छे काम नहीं करता, जन सेवा नहीं करता, वो भी बेकार होता है। पागलों ने पत्थर के टुकड़ों को रत्न मान लिया। असली रत्न तो केवल अनाज, पानी और ज्ञान ही होते हैं। इन तीनों रत्नों में बड़ा रत्न और कोई नहीं हो सकता। कल्प के अंत में भरते सागर, उसके अंत में सुमरन, प्रलय होने पर धरती जलमग्न हो जाती है, पर सज्जन पुरुष अपनी बात पर अटल रहते हैं। एकता में ही शक्ति है। बिखरे हजारों तिनकों को हाथीरोन डालता है, वही हजारों तिनके मिलकर ढाल बन हाथी को अपने बस में कर लेते हैं।